चैनपुर विधानसभा का? जनसुराज की लहर चल रही है और जनसुराज की विधायक जीतेगी। जनसुराज भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने का काम करेगा और अभी से हम लोग खदेड़ना शुरू कर दिया है। इस बार बिहार का युवा परिवर्तन करेंगे। 14 नवंबर को जनसुराज यहाँ सरकार बनाने जा रही है। रात के अंधेरे में चोरी चोरी घूमने का काम कर रहे हैं, दिन में कहीं नहीं आपको दिखेंगे। देख रहे हैं कहीं तो बताइए। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2 फेज में। पहला चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है और बिहार विधानसभा का चुनाव का जैसे ही घोषणा हुआ वैसे ही बिहार में हलचलें मचना शुरू हो गया और वोटरों के अंदर कहीं न कहीं समझ आने लगी अब की बार इस पार्टी को उस पार्टी को देना है वोट। बड़ी बात है कि मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के चांद बाजार में उपस्थित हूँ। आपको बता दें प्रदर्शन कुछ लोग मिले कभी से में जब से पीकर रहे थे, तो मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और चैनपुर विधानसभा से अब की बार किस पार्टी का विधायक बनेगा। क्या माहौल है चैनपुर विधानसभा का? जनसुराज की लहर चल रही है और जनसुराज की विधायक जीतेगी। जनसुराज की लहर का है, एनडीए और महागठबंधन करे है। यही बताइए, हम लोग एक विधायक एक मंत्री के 12 साल कार्यकाल देखे, जनता का विकास नहीं हुआ। जनता जस की तस रही, उनकी विकास हो गया। एक मंत्री का 5 साल से देख रहे हैं। विकास की गंगा बहाए जरूर, चैनपुर न करके दिलदार नगर गाजीपुर चला गया, वो भी विकास हम देखे। हाँ, क्या जनाधार रहेगा? जनसुराज खिला रहे हैं। बहुत जनाधार है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। जनाधार आपको 14 तारीख को पता चलेगा कि जनसुराज का क्या रहेगा। हाँ, माहौल ही नहीं है कुछ। आपको नहीं माहौल है क्योंकि आपके मीडिया के लोगों के चलते माहौल नहीं है। आप लोग कहीं न कहीं आप में खोट है, इसलिए माहौल नहीं दिख रहा है। खबर दिखाते हैं, अरे खबर दिखाते हैं लेकिन काट के दिखाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाए तो जाने। यहाँ दाल में काला चल रहा है महोदय जी, इसको समझिए आप। लहर चल रही है, लोग के जंगल में लहर चल रही है। या के कुछ लोगों ने हम लोगों के बातों को, जनसुराज के बातों को काट करके अपना लहर चला। ये बताइए चाचा, चैनपुर विधानसभा में पूर्व के मंत्री वर्तमान के मंत्री मैदान में खुद है और बहुजन भी लड़ी हुई है। मैंने 1990 से ही शासन देख रहा हूँ। 15 साल जिसका शासन रहा है उसको भी देखा हूँ। उसने क्या करके आज बदलाव की बात करते हैं। अब 20 साल का ये भी शासन देखे हैं, जो पूर्व मंत्री थे आज राजद में आकर के आज बिहार बदलने की बात करते हैं। अब 12 साल क्या कर रहे थे? 12 साल मौका नहीं हुआ, 17 महीने नौकरी का भंडार कर दिया। सुनिए, तेजस्वी आज बहुत विकास की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार में भी 17 महीना रहे हैं। क्या कर दिए? रोजगार दिए। तो कौन सा रोजगार दिए? डाटा पेश कराइए। रोजगार किसको नौकरी दिए उसका डाटा पेश कराए। 17 महीने में भंडारी अलग है, वो डाटा पेश करें कि किसको नौकरी दिया है किसको नहीं दिया है। ये प्रशांत किशोर मांग रहे हैं, अब तो डाटा दीजिए कि हम किसको दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा ना कि अब की बार सरकार बनेगी तो हर प्रशांत पीके ने भी कहा है कि जिसको नौकरी दिए हैं उसका डाटा दीजिए। तो क्यों नहीं देते हैं? अब की बार सरकार बनी तो हर लोगों को नौकरी मिलेगा, घर घर को नौकरी मिलेगा। 15 बड़ी सरकार रहे तो कोई के नहीं मिलनी चाहिए? मैंने 15 साल सरकार में कोई के नहीं मिलना चाहिए? ये बताइए, जब मेरा आचरण खराब हो गया और हम 15 साल से कुछ नहीं कर पाए, तो आज कौन सा दूध के धो गए कि आज कहने का मतलब कि आज हम बहुत कर देंगे। सुनिए, 5 साल पहले लोगों ने विरोध करके एक पूर्व मंत्री का विरोध करके ही नया मंत्री पैदा किया। तो 5 साल में कौन समुद्र में पालिश हो गया कि जिससे वो आज आकर के बदल देंगे। वो झूठिया वादा जनता। जनसुराज का आप लोग कफन बांध लिए, झंडा बांध लिए, क्या लग रहा है माहौल? जनसुराज आएगा इस बार। जनसुराज आएगा। अरे यहाँ महागठबंधन भी लड़ाई में है, यहाँ एनडीए भी लड़ाई में, यहाँ बहुजन भी लड़ाई में करें। जनसुराज लड़ाई में नहीं है। इस बार बिहार का युवा परिवर्तन करेंगे। 14 नवंबर को जनसुराज यहाँ सरकार बनाने जा रही है। इसके बाद दिखा देगी कि कैसे विकास होता है, भ्रष्टाचार कहाँ जाता है। चैनपुर विधानसभा विकास की गंगा बहा है। कहीं गंगा नहीं बहा है, वो कागज और पेन पे बहा है गंगा। किसी युवा को पलायन से नहीं रोका गया। आज प्रशांत किशोर जी के बाद तो सारे नेताओं कह रहे हैं कि युवा
पलायन कर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। इतना दिन से 20 साल यहाँ आरजेडी रही है, 15 साल जदयू एनडीए की सरकार रही है, तब इन लोगों को नहीं विकास दिख रहा था। आज लोग विकास दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल क्या रहेगा इस बार का? बिल्कुल जन स्वराज पार्टी का माहौल है और बिहार में पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं हम लोग। और चैनपुर विधानसभा से हेमंत चौधरी जी को कैसे टक्कर दे पाएगी जन स्वराज? टक्कर में जन स्वराज पार्टी है, हर कांप रही है। बीजेपी वाली पार्टी जो हमारे जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट है, वहाँ के बीजेपी वाले लोग मिलकर उनको किडनैप करवा रही है, उनको रोक रही है, चुनाव नॉमिनेशन से रद्द करवा रही है। और देखो इस बार लहर है बिल्कुल जन स्वराज पार्टी का और बिल्कुल सरकार आ रही है। एनडीए ने विकास किया है, बिल्कुल नहीं विकास हुआ। यहाँ पे सिर्फ जुमला हुआ है, जुमला की वजह से यहाँ पे नुकसान हो रहा है। चैनपुर विधानसभा में कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा क्या चाचा, क्या दादा, क्या हालचाल? सब ठीक है, माहौल है, क्या माहौल है आपकी चैनपुर विधानसभा का? जन स्वराज। जन स्वराज कैसे? जन स्वराज भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने का काम करेगा और अभी से हम लोग खदेड़ना शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए करेगी, एनडीए चाहे महागठबंधन, हाँ, बात समझ लीजिए। हाँ, लोग को फोन लगा रहे हैं जनता को, जनता फोन नहीं उठा रहा है इन लोग का। हाँ, इन लोग की गाड़ियां खाली चल रही है, हाँ, और पैसा बांटने का लोग काम कर रहे हैं, कोई पैसा भी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये दोनों चुट्टा चैनपुर विधानसभा को बेचने का काम किया है आज तक, और कुछ नहीं किया है। हाँ, और क्या लग रहा है? एक पूर्व मंत्री बोलता है कि मेरा दो थे लोहा गलाने का फैक्ट्री है झारखंड में, हाँ, और एक मंत्री बोलता है कि कोई ऐसा माफिया नहीं है जिससे हम किसी से कम हो, सबसे अधिक पैसा मेरे पास। कहाँ से आ गया 5 साल में? बुनियादी आरोप लगा रहे हैं आप। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ और सामने बोलूंगा। क्या जनाधार है जन स्वराज का? जन स्वराज का जनाधार जनता है, जनता जिसके साथ है उसी का आधार है। चैन विधानसभा की बार बदलाव होगी? कैसे बदलाव होगी? जनता करने जा रही है बदलाव, कैसे होगी? हाँ, और क्या? और इन लोग के पास कोई आधार नहीं रह गया। ये लोग रात के अंधेरे में चोरी चोरी घूमने का काम कर रहे हैं, दिन में कहीं नहीं आपको दिखेंगे ये लोग। हाँ, देख रहे हैं कहीं तो बताइए। जन स्वराज के प्रत्याशी नामांकन वापस कर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जन स्वराज का जनाधार है। यहाँ जो हेमंत चौबे है, कहाँ वापस किए? यहाँ करें किए हैं, जबरदस्ती गुंडई तो कर ही रहा है, सरकार कर रही है, प्रशासन के द्वारा गुंडई कराया जा रहा है। यही तो है यहाँ एनडीए की सरकार। बड़ी बात यह है कि और चैनपुर विधानसभा के वोटरों से जानने का प्रयास किया कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, और चैनपुर विधानसभा से अब की बार किस पार्टी का विधायक बनेगा। आप लोगों ने सुना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। मेरे साथ